हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि मार्केट किस तरीके से ट्रैप करके लिक्विडिटी लेके और फिर मार्केट अपने अगेंस्ट में चलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, एक ट्रिक सिखाऊंगा। आप ट्रिक बोल सकते हो उस चीज़ को कि जब मार्केट साइडवेज होता है और जब मार्केट डायरेक्शन लेता है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले से देख लेनी चाहिए और आपको दिखेगा वो स्ट्रक्चर, तब आप पता लगा लोगे कि हाँ, मार्केट अब एक डायरेक्शन लेगा। ओके, तो अब सीखते हैं इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको बहुत बार ये सब चीज़ें बताई हैं कि मार्केट में जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाला जो लेवल होता है, जैसे मार्केट में मान लो ऐसा कुछ पैटर्न है, अब कुछ ऐसा पैटर्न बन गया मार्केट के अंदर। अब अगर इस कंडीशन में मार्केट या अगर गैप अप ओपन हो गया ना, तो मैं 95% चांस कह रहा हूँ, 95% चांस में क्या होगा कि मार्केट उस दिन एक बड़ा फॉल करेगा इस तरीके से। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन समझेंगे अभी पूरा एक डिटेल के अंदर। उसके बाद क्या होगा, अगर मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर है, एक ऐसे साइडवेज रेंज में है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो क्या होगा, तो मार्केट में मेनली एक बड़ा फॉल आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मार्केट में ऐसा यहीं पे ओपन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये सिचुएशन बता रहा हूँ ऐसी बनती है और उसके अंदर आप ट्रैप हो जाते हो। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट डाउन साइड में जाएगा, यहाँ की लिक्विडिटी सारी ले लेगा, मार्केट अप साइड में निकल जाएगा, मार्केट अप साइड में रहेगा, मार्केट डाउन साइड में निकल जाएगा। अपोजिट मूव करता है। ऐसा क्यों करता है, अब देखिए इस वीडियो के अंदर। रिसेंटली हुआ क्या है यहाँ पे, ऐसा हुआ था कि मार्केट के अंदर एक काफ़ी साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया था। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी डायरेक्ट। यहाँ पे देखो, साइडवेज मूवमेंट क्रिएट हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया हो गया। आरबीआई की पॉलिसी थी, उसको हटाते साइड में। आरबीआई की पॉलिसी बहुत ज़्यादा आती है, पीछे भी कम नहीं है, ऐसी न्यूज़ आती रहती है। अब इनके अंदर ट्रेड किस तरीके से हुए हैं वो चीज़ देखो। इसके अंदर हुआ क्या है कि आरबीआई की पॉलिसी थी, अगर इसको थोड़ा सा मैं नीचे करूँ, ये एक जोन था। अब यहाँ पे हुआ क्या, अगर इसको थोड़ा सा मैं छोटा टाइम फ्रेम करूँ ना, अब आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, अब आप देख रहे होगे क्लियर यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट साइडवेज तो गया है, यहाँ से डाउन साइड आया, लेकिन जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट, जब सब लोग इंतजार कर रहे थे कि ब्रेकआउट आ सकता है, यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया, क्या करा, मोस्ट लोग यहाँ पे एंटर हो गए बाइंग साइड के अंदर, यहाँ पे बाय किया। मार्केट ने सारी लिक्विडिटी यहाँ पे ली। मैंने आपको लाइव के अंदर एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर आपको वो यहाँ पे याद आया होगा कि आपके पास मान लो 1,000 करोड़ है, आप ही FIDI हो, आपके पास 1,000 करोड़, जैसे कि आप कई बार ऑप्शन, जो ऑप्स स्टॉक्स के ऑप्शन होते हैं उसके अंदर अगर आप कई बार फंस जाते हो, तब आप क्या सोचते हो, यार काश यहाँ पे थोड़े बहुत लोग बायर सेलर आ जाएं जिससे मैं मेरी पोजीशन एग्जिट कर पाऊँ। वो चीज़ यहीं पे होती है। उनके पास मान लो 1,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए को उनको लगाना है कि मार्केट को डाउन साइड में लेके जाना है, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वहाँ पे इतने लोग हैं ही नहीं अवेलेबल। तो अब वो क्या करेंगे, वो एक फेक ब्रेकआउट करेंगे जिससे सारे लोग बाय करने के लिए एग्रेसिव होंगे। जैसे वो बाय करने के लिए एग्रेसिव होंगे, वो जो उनकी क्वांटिटी है वो वहाँ पे उनको सेल कर देंगे, तो उनकी क्वांटिटी निकल गई, उनके लिए बाय हो गया। तो अब जैसे अब उनकी सिचुएशन जैसे यहाँ पे पूरी हुई, मार्केट ने फॉल कर दिया यहाँ पे। समझ रहे हो, तो ये लिक्विडिटी लेके चलता है मार्केट सारी की सारी, इसी को लिक्विडिटी ग्रैप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक फॉल्स सिग्नल डाला जाता है, एक ट्रैप डाला जाता है इस तरीके से कि आप इसके अंदर फंसो, और जैसे आप इसके अंदर एंट्री करते हो, इसको ट्रैप कर दिया जाता है, उठा लिया जाता है। बस यही सब चीज़ें हैं। जैसा कि मैं आपको अब एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको 15 मिनट में करता हूँ। ये हर बार होता है, ये ऐसा नहीं कि एक बार हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, ऐसी सिचुएशन थी, ये सिचुएशन थी। अब देखो, ये बड़ी सिचुएशन थी थोड़ी सी लॉन्गर टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे क्या हुआ था, डाउन साइड में आया था साइडवेज, फिर ये डाउन साइड में। यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस सिचुएशन की जस्ट बात बता रहा हूँ मैं, और उसको आप इजीली ट्रैक कैसे कर सकते हो उसका भी एक आपको चीज़ सिखाऊंगा मैं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्ट नीचे जाने की बजाय यहाँ पे क्या हो गया, अप साइड के अंदर गया, और यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी, क्योंकि मार्केट को जितना बड़ा मूवमेंट करना होगा ना, वो उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी लेने के लिए ट्राई करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसने यहाँ पे सारी लिक्विडिटी ली और फिर ये डाउन साइड में निकल गया। यहाँ पे एक बार फंसे लोग, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या हो रहा है, अब एक और कंडीशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये कंडीशन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट एरिया है, ये एक ब्रेकआउट एरिया है। लोग क्या ट्राई कर रहे थे कि यहाँ पे ओपन हो,
इसके रेंज के बीच में हो, जिस साइड में ब्रेकआउट करेगा उस साइड में ट्रेड लेना है। लेकिन हुआ क्या, ओपन यहाँ पे हुआ, डाउन साइड में ब्रेक किया और मार्केट अप साइड में निकल गया। क्यों? मैंने वही सब चीज़ बताई आपको कि मार्केट लेता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, अब जैसे डाउन साइड में ब्रेक किया, लोगों ने यहाँ पे एग्रेसिवली सेल किया। लेकिन बड़े लोग जो है, मान लो उनके पास 1,000 करोड़ रुपए, वो क्या सोच रहे हैं, मेरे को 1,000 करोड़ रुपए का बाय करना है। अब बाय तो उनको करना है, लेकिन बेचने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, इसलिए जो अपन जैसे लोग हैं वो यहाँ पे बेचने लग जाते हैं। अब जैसे उन्होंने बेचा, उन्होंने बाय कर लिया और यहाँ पे सारी लिक्विडिटी लेके मार्केट अप साइड में चला गया। कितनी अच्छी ऐसे लंटिंग होती है यहाँ पे। यही माइंड का गेम होता है। आप इसको ट्रैक किस तरीके से करोगे, मैं आपको एक इजी सी यहाँ पे सेटअप बता दूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे और दिखा देता हूँ मैं, जिससे थोड़ा सा आपको पिक्चर परफेक्ट आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एरिया था कन्फर्म, डाउन साइड में क्या हुआ, साइडवेज। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अगर मार्केट में जब भी सेलिंग होनी होती है, सेलिंग फास्ट होती है, बाइंग धीरे होती है। यहाँ पे काफ़ी कोट्स वगैरह बने हुए हैं ऐसे कि जैसे अगर मार्केट में सेलिंग धीरे आ रही है तो इसका मतलब वो कहीं फॉल्स सेलिंग है, वहाँ पे एक बड़ी बाइंग अपने को देखने को मिलेगी। अगर मार्केट के अंदर धीरे बाइंग आ रही है तो वो सस्टेन कर जाएगी, लेकिन बाइंग फटाफट आ रही है मार्केट में तो वो एंड ऑफ द डे सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ से लिक्विडिटी ली, मार्केट अप साइड में निकल गया, इसके लो को ब्रेक करके, लो को ब्रेक किया, यहाँ पे अप साइड में निकल गया। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, मार्केट के पास ये एक ब्रेकआउट लेवल था। हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुला, मार्केट में डाउन साइड में एक सेलिंग देखने को मिली। ऐसा क्यों होता है, देखो मैं, अगर आप यहाँ पे देखो, ये खुला तो गैप अप ही है, लेकिन यहाँ पे एक हिडन एक ग्रीन कैंडल अपने को देखने को मिलेगी। वो चाहे आपको दिख नहीं रही, गैप अप में वो एकदम हाइड हो गई, लेकिन हुआ तो यही ना कि मार्केट आया, घूमा और ऐसे गिर गया, ये यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अब आपको ये शायद देखने में दिक्कत आएगी कि यार आपको नहीं दिख रहा कि हमें कैसे पता चलेगा, तुम थोड़े से बिगनर लेवल पे। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कैंडल स्टिक का जो चार्ट होता है इसको कन्वर्ट कर लो लाइन पे। लाइन पे जैसे कन्वर्ट करोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, आपको मिलेगा कि आपको एक रेंज देखने को मिलेगी। और जैसे ही फिर रेंज के अंदर जैसे ही मार्केट बाहर निकले, तब आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे कोई सेलिंग का सिनेरियो दिखे तो यहाँ पे अपने को सेल करने के लिए रेडी रहना है। यही काम फिबोनाची बताता है। फिबोनाची क्या करेगा ना, जैसे आप फिबोनाची के लेवल ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरीके से लेवल दे देगा। आपका ये जो लेवल रहेगा यहाँ पे सेलिंग लेवल रहेगा। इस तरीके से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिबोनाची बहुत अच्छा काम करता है सेलेंटिक लेवल पे, लेकिन वो आप थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो उस जगह पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइडवेज गया, अप साइड में, तो आप लाइन का जो चार्ट रहेगा उससे आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। अब मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला एरिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा तो शायद अगर आप देख पाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी हुई है ग्रैप। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी का ही इश्यू था पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी का ही यहाँ पे पूरा मैटर था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट ने किस तरीके से, मार्केट अपने अगेंस्ट में मूवमेंट करता है। आप इस तरीके से, ये एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर 2-3 एक्स्ट्रा वीडियो हो सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है, पूरी पूरी क्लास हो सकती है इनके ऊपर। ये प्राइस एक्शन का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही एडवांस कह सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गई ना एक बार, तो आपके लिए बहुत बेसिक हो जाएगा मार्केट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मार्केट आपके लिए बहुत एडवांस रहेगा, आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली मार्केट को। तो ये कैसा आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। अब और देखते हैं, क्या अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखो, एक प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने जिस साइड ब्रेक किया आपको सिचुएशन दिखेंगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई बहुत ही परफेक्ट आपको सेटअप दिख रहा है ना कि यार ये तो आग लगा देगा, अगर जिस दिन ये ब्रेक हो गया उस दिन तो आग लगा देगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ सेटअप दिख रहा है, उसमें अलर्ट हो जाना। अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सेटअप दिख रहा है, आपको थोड़ा सा यूं दिख रहा है सेटअप, थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब एक फॉल्स भी जा रहा है एक ऐसा भी जा रहा है, तो उसमें सोच लेना कि वो जिस साइड में ब्रेक करेगा ना तो एक डायरेक्शन में मूवमेंट दे देगा, क्योंकि वहां पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, वो पहले से अपना काम कर चुका होता है। ये साइकोलॉजी होती है मार्केट की। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सिमिलर हुआ, देखो यहाँ पे, समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, मार्केट ने ब्रेक किया, देखते हैं किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। तो इस तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हो। और पीछे चलते हैं थोड़ा सा और देख सकते हैं, यहाँ पे अपन इस तरीके का एग्जाम्पल
इसके लो को थोड़ा सा ब्रेक किया। देखो आप ये लाइन का जो चार्ट है ना उसमें आप बेसिक तरीके से सीख सकते हो, लेकिन कैंडल स्टिक जो चार्ट होता है उसके अंदर आप उतना एडवांस नहीं देख सकते, हाँ यार क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन थी। देखो मेनली होता क्या है ना, आप जो सोच रहे हो ना कि इस दिन मूवमेंट आएगा, उस दिन मूवमेंट नहीं आएगा, उसके अगले दिन या उससे पहले मूवमेंट आ चुका होता है। यही एक मार्केट का क्योंकि मार्केट में पैनिक बनाते हैं लोग कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अमीर होगा। ऐसा ऐसा नहीं होता है मार्केट के अंदर। आप सोचो कि सब लोग अगर एक साइड का व्यू बनाएंगे तो फिर लिक्विडिटी कौन देगा? लिक्विडिटी मिलेगी नहीं मार्केट को तो मार्केट मूवमेंट कैसे करेगा? सिंपल सी चीज़ है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट चिपक सा गया है यहाँ पे, देख रहे हो? तो ये क्या इंडिकेट करती हैं ये चीज़ें? ये इंडिकेट करती हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का मोस्टली काम यही चीज़ें होती हैं जो करती हैं। अब यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया और गिर गया। फिर देखो आप जो मतलब एक देखते हो ना पिक्चर परफेक्ट कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है यहाँ पे। और देखते हैं एग्जाम्पल कि ऐसा कोई और एग्जाम्पल है क्या नहीं। यहाँ पे भी देखो मार्केट में एक बहुत ही पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे साइन था। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने डाउन साइड में गया और अप साइड में निकल गया। कितने एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ मैं आपको, कितने। अब आपका काम है, क्योंकि अगर आप जाके खुद बैक टेस्ट करोगे, खुद ये मार्केट के अंदर टेस्ट करोगे। एक बार आपका ये कैंडलस्टिक चार्ट कर देता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। ये देखो मार्केट में यही चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे डाउन साइड से अप साइड में निकल गया। कि अब अगर आप खुद बैक टेस्ट वगैरह करोगे ना इसको, तो आपकी जो देखने की पावर है, जो मार्केट को आपकी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा होगी, जिससे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट एरिया था, अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। लेकिन गैप अप ओपन हुआ, हिडन जो ग्रीन कैंडल थी डाउन साइड में सेलिंग आ गई। यहाँ तक की जो लिक्विडिटी थी उसने कैच कर ली और मार्केट अप साइड में निकल गया। बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं मार्केट में, आपको पता नहीं। आप सोच रहे हो कि रैंडम ट्रेडर लेने से मार्केट चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो होप है कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई और पसंद आई, क्या आप और इस तरीके की एडवांस चीज़ें और सीखना चाहते हो, तो आप मेरे को बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा इस तरीके की और चीज़ें लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।